जय गुरुदेव। आज जो सत्संग हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि उस परम सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग है जिसे श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने दिव्य ज्ञान से हम सबके सामने प्रकट किया है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच्चा साधक कैसा होता है? यह प्रश्न केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह उस गहन खोज का आधार है जो हर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य वचनों में वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में, अज्ञान को ज्ञान में और संसार के बंधनों को मुक्ति में परिवर्तित कर देती है। आज हम जो कुछ भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे वह महाराज जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। उनके उपदेशों का सार है, उनकी शिक्षाओं का निचोड़ है। देखिए, संसार में अनगिनत लोग साधना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह शांति नहीं मिलती जिसकी वे तलाश कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वे साधना तो करते हैं लेकिन सच्चे साधक नहीं बन पाते। श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा कहते हैं कि साधना करना और साधक बनना दो अलग अलग बातें हैं। साधना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन साधक बनने के लिए आत्मा का पूर्ण समर्पण चाहिए, मन की पूर्ण शुद्धता चाहिए और सबसे बढ़कर गुरु की कृपा चाहिए। महाराज जी अपने प्रवचनों में बार बार यह बात स्पष्ट करते हैं कि जब तक साधक के भीतर सच्ची जिज्ञासा नहीं है, जब तक उसके हृदय में परमात्मा को पाने की तीव्र लालसा नहीं है, तब तक वह कितनी भी साधना कर ले, वह केवल क्रियाकलाप ही रहेगा, वास्तविक साधना नहीं बन पाएगा। सच्चा साधक वह है जो हर पल, हर क्षण अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, जो अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने संकल्पों को उस दिव्य लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है। श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन स्वयं एक महान प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया है कि सच्ची साधना क्या होती है। उनके जीवन में हर क्षण ध्यान है, हर श्वास में प्रार्थना है, हर कदम में करुणा है। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि साधक बनने का अर्थ क्या है। महाराज जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में, आत्माओं के उद्धार में समर्पित कर दिया है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं कुछ विशेष हूं, बल्कि हमेशा यही बताया कि जो मार्ग मैंने पाया है वह सबके लिए खुला है। जो सच्चे मन से चलना चाहे वह इस पर चल सकता है। यही तो गुरु की महानता है, यही तो सद्गुरु का लक्षण है। वे अपने शिष्यों को केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उन्हें दिखाते हैं कि कैसे प्रतिदिन के जीवन में भी साधना की जा सकती है, कैसे संसार में रहते हुए भी संसार से परे हुआ जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सच्चे साधक में क्या गुण होने चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने प्रवचनों में इस विषय पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है विनम्रता। महाराज जी कहते हैं कि जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं आ सकता। जब तक साधक के मन में यह भाव रहेगा कि मैं कुछ हूं, मैंने कुछ पा लिया है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, तब तक वह सच्चा साधक नहीं बन सकता। विनम्रता का अर्थ है अपने आप को शून्य समझना, खाली पात्र की तरह होना जिसमें गुरु अपना ज्ञान भर सकें। जब साधक पूरी तरह खाली हो जाता है, जब उसमें अहंकार का एक कण भी नहीं रहता, तभी गुरु की कृपा उस पर बरसती है। महाराज जी अक्सर उदाहरण देते हैं कि जैसे नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है और अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही जो साधक विनम्रता के साथ नीचे झुकता रहता है वह अंततः परमात्मा रूपी समुद्र में विलीन हो जाता है। यह विनम्रता केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि यह आंतरिक भाव है। कई लोग बाहर से बहुत विनम्र दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर अहंकार का पहाड़ होता है। सच्ची विनम्रता तब आती है जब साधक यह समझ लेता है कि जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी वह है, वह सब गुरु की कृपा से है, परमात्मा की दया से है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है श्रद्धा। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं कि बिना श्रद्धा के साधना असंभव है। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण विश्वास, अटूट आस्था। जब साधक अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखता है तो उसे कोई संशय नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहती। वह जानता है कि गुरु जो भी कहेंगे वह उसके हित में ही होगा। श्रद्धा एक ऐसा सेतु है जो शिष्य और गुरु को जोड़ता है। महाराज जी कहते हैं कि श्रद्धा आंखों से नहीं देखी जाती, बुद्धि से नहीं समझी जाती, बल्कि हृदय से अनुभव की जाती है।
जब साधक के हृदय में श्रद्धा जाग जाती है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसे हर जगह गुरु की कृपा दिखाई देती है, हर परिस्थिति में परमात्मा का आशीर्वाद दिखाई देता है। लेकिन श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि श्रद्धा तर्क के विपरीत नहीं है, बल्कि तर्क से परे है। जब तर्क अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, वहां से श्रद्धा शुरू होती है। जो बातें बुद्धि समझ नहीं पाती, उन्हें श्रद्धा अनुभव करा देती है। तीसरा गुण है समर्पण। महाराज जी कहते हैं कि जब तक साधक पूरी तरह समर्पित नहीं हो जाता, तब तक वह सच्चा साधक नहीं बन सकता। समर्पण का अर्थ है अपने अहम को, अपने मैंपन को गुरु के चरणों में रख देना। यह बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार उसे हमेशा यह कहता रहता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने निर्णय खुद लेता हूं, मुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब साधक यह समझ लेता है कि यह स्वतंत्रता वास्तव में बंधन है, यह अहंकार ही उसे परमात्मा से दूर रख रहा है, तब वह समर्पण करने को तैयार हो जाता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जैसे नदी समुद्र में समा जाती है और अपनी अलग पहचान खो देती है, लेकिन उसी समय वह विशाल हो जाती है, असीम हो जाती है। वैसे ही जब साधक गुरु में समर्पित हो जाता है तो उसकी सीमित सत्ता समाप्त हो जाती है, लेकिन वह असीम के साथ एक हो जाता है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि साधक कमजोर हो जाए या निष्क्रिय हो जाए, बल्कि समर्पण से साधक में असीम शक्ति आती है, क्योंकि अब वह अपनी छोटी सी शक्ति से नहीं, बल्कि गुरु की दिव्य शक्ति से कार्य करता है। अगर आप इस सत्संग से जुड़े रहना चाहते हैं और श्री आशुतोष महाराज जी के उपदेशों को नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हर नए सत्संग की सूचना आप तक पहुंच सके। यह केवल एक चैनल नहीं है, यह एक माध्यम है जिससे महाराज जी का ज्ञान लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। चौथा गुण है सेवा भाव। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि सच्चा साधक वह है जो केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। सेवा भाव का अर्थ है दूसरों की भलाई में खुशी महसूस करना, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक सेवा करता है तो वह वास्तव में परमात्मा की ही सेवा कर रहा होता है, क्योंकि परमात्मा हर जीव में विद्यमान है। लेकिन यह सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। अगर साधक के मन में यह भाव है कि मैं सेवा कर रहा हूं इसलिए मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, तो वह सच्ची सेवा नहीं है। सच्ची सेवा में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। साधक बस सेवा करता है क्योंकि यही उसका स्वभाव बन जाता है। महाराज जी अपने जीवन में यह दिखाते हैं कि कैसे निरंतर सेवा की जाए। वे दिन रात मानवता की सेवा में लगे रहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी थकान के। उनका पूरा जीवन ही सेवा का प्रतीक है, और जब शिष्य अपने गुरु को इस तरह सेवा करते देखता है तो उसके भीतर भी सेवा भाव जागृत होता है। पांचवां गुण है संयम। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि बिना संयम के साधना नहीं हो सकती। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने मन पर नियंत्रण, अपने विचारों पर नियंत्रण। मनुष्य की इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं और वे हमेशा बाहर की ओर भागती रहती हैं। आंखें रूप देखना चाहती हैं, कान शब्द सुनना चाहते हैं, जिह्वा स्वाद चखना चाहती है। अगर साधक इन इंद्रियों के पीछे भागता रहे तो वह कभी भी अपने भीतर नहीं जा सकता, और परमात्मा भीतर है, बाहर नहीं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि साधक को अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना होगा। यह काम आसान नहीं है, यह बहुत कठिन साधना है। लेकिन जो साधक धैर्य रखता है, जो निरंतर प्रयास करता रहता है, वह धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पा लेता है। संयम केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। साधक को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होता है, अपने लोभ पर नियंत्रण रखना होता है, अपने मोह पर नियंत्रण रखना होता है। महाराज जी बताते हैं कि यह सब एक साथ नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर साधक गुरु के मार्गदर्शन में चले तो यह असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। छठा गुण है नियमितता। श्री आशुतोष महाराज जी बहुत जोर देकर कहते हैं कि साधना में नियमितता अत्यंत आवश्यक है। जो साधक आज कुछ करता है और कल नहीं करता, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। साधना एक यात्रा है और यह यात्रा निरंतर चलनी चाहिए। महाराज जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन बहुत भोजन खा ले और फिर 10 दिन तक कुछ न खाए,
तो क्या वह स्वस्थ रह सकता है? नहीं। ठीक उसी तरह आत्मा को भी रोज पोषण चाहिए, रोज साधना चाहिए। साधक को प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, प्रतिदिन मंत्र जाप करना चाहिए, प्रतिदिन सत्संग सुनना चाहिए। यह नियमितता ही साधक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रारंभ में साधक बहुत उत्साह से साधना करता है, लेकिन धीरे धीरे वह ढीला पड़ने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि यहीं पर गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरु शिष्य को प्रेरित करते रहते हैं, उसे मार्ग पर बनाए रखते हैं। इसलिए साधक को हमेशा गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, सत्संग में आते रहना चाहिए। 7वां गुण है सत्य। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सच्चा साधक सदैव सत्य का पालन करता है। सत्य केवल बोलने में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। साधक के विचार सत्य होने चाहिए, उसके कर्म सत्य होने चाहिए, उसका व्यवहार सत्य होना चाहिए। जब साधक सत्य का पालन करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा उसमें प्रकट होने लगते हैं। लेकिन सत्य का पालन करना बहुत कठिन है, क्योंकि कई बार सत्य बोलने से हमें कष्ट हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। फिर भी महाराज जी कहते हैं कि साधक को सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा सा नुकसान सत्य से होता है वह क्षणिक है, लेकिन जो लाभ मिलता है वह शाश्वत है। सत्य से साधक की आत्मा मजबूत होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और सबसे बढ़कर परमात्मा उससे प्रसन्न होते हैं। 8वां गुण है अहिंसा। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को मारना नहीं है। अहिंसा का अर्थ है किसी को मन से, वचन से या कर्म से कोई भी कष्ट न पहुंचाना। साधक को अपने मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपनी वाणी से किसी को आहत नहीं करना चाहिए, और अपने कर्मों से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक के हृदय में सभी प्राणियों के प्रति करुणा होती है, जब वह हर जीव में परमात्मा को देखता है, तब वह सच्चे अर्थों में अहिंसक हो जाता है। अहिंसा एक बहुत ही गहरा गुण है। यह केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि यह आंतरिक भाव है। कई लोग बाहर से बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन उनके मन में दूसरों के प्रति हिंसा के विचार चलते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब तक मन शुद्ध नहीं होता, तब तक अहिंसा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए साधक को अपने मन की सफाई करनी होती है, अपने विचारों को शुद्ध करना होता है। 9वां गुण है क्षमा। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि क्षमा वीरों का आभूषण है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, वह कभी भी शांति नहीं पा सकता। जब कोई हमें कष्ट पहुंचाता है तो हमारे मन में उसके प्रति क्रोध आता है, द्वेष आता है, लेकिन यह क्रोध और द्वेष हमें ही जलाता है, दूसरे को नहीं। महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि क्रोध एक जलते हुए अंगारे की तरह है, जिसे हम किसी पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन पहले वह हमारे हाथ को ही जला देता है। इसलिए साधक को क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा करने से साधक का हृदय हल्का हो जाता है, उसके मन से बोझ उतर जाता है, और जब साधक दूसरों को क्षमा करता है तो परमात्मा भी उसके पापों को क्षमा कर देते हैं। महाराज जी यह भी बताते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह महान शक्ति है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह वास्तव में मजबूत है, क्योंकि उसने अपने अहंकार को जीत लिया है। 10वां गुण है संतोष। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह सबसे अमीर है, भले ही उसके पास भौतिक संपत्ति कम हो। और जो व्यक्ति असंतुष्ट है वह सबसे गरीब है, भले ही उसके पास पूरी दुनिया की संपत्ति क्यों न हो। साधक को जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यह संतोष निष्क्रियता नहीं है। साधक अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपना कर्म करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक संतोष में रहता है तो उसका मन शांत रहता है, और शांत मन में ही परमात्मा का वास होता है। असंतोष से मन में विक्षेप होता है, चिंताएं होती हैं, और यह सब साधना में बाधा बनती है। इसलिए साधक को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी उसे मिला है वह परमात्मा की देन है, गुरु की कृपा है, और उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। 11वां गुण है धैर्य। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधना की यात्रा में धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि साधक बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसे तुरंत परिणाम नहीं दिखता। तब वह निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि साधना एक बीज बोने की तरह है।
जब हम बीज बोते हैं तो क्या अगले दिन ही पेड़ उगाता है? नहीं, उसे समय लगता है। हमें उस बीज को पानी देना होता है, धूप देनी होती है, देखभाल करनी होती है और धैर्य रखना होता है। फिर धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होता है, बड़ा होता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह साधना के बीज को भी समय चाहिए। साधक को धैर्य रखना चाहिए, निरंतर साधना करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि गुरु की कृपा से एक दिन अवश्य फल मिलेगा। महाराज जी कहते हैं कि जो साधक धैर्य खो देता है वह मंजिल के बहुत करीब होने के बावजूद वापस लौट जाता है। इसलिए साधक को अपने मन को समझाना चाहिए, अपने आप को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। 12वां गुण है विवेक। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि विवेक वह शक्ति है जो साधक को सत्य और असत्य में, सही और गलत में, नित्य और अनित्य में भेद करने की क्षमता देती है। संसार में अनेक प्रलोभन हैं, अनेक भ्रम हैं। हर कोई अपने मार्ग को सही बताता है। ऐसे में साधक को विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक से साधक यह समझ पाता है कि क्या उसके लिए हितकर है और क्या अहितकर है। महाराज जी कहते हैं कि विवेक गुरु की शिक्षाओं से आता है, सत्संग से आता है, शास्त्रों के अध्ययन से आता है और सबसे बढ़कर अपने अनुभवों से आता है। जब साधक विवेकशील हो जाता है तो वह संसार के प्रलोभनों में नहीं फंसता, वह माया के जाल में नहीं उलझता। वह स्पष्ट रूप से देख पाता है कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत है, और तब वह अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय शाश्वत की प्राप्ति में लगा देता है। विवेक साधक को मूर्खता से बचाता है, अज्ञान से बचाता है और सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। 13वां गुण है साहस। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधना का मार्ग कायरों के लिए नहीं है। इस मार्ग पर चलने के लिए अपार साहस चाहिए। साधक को अपनी पुरानी आदतों से लड़ना होता है, अपने संस्कारों से लड़ना होता है, कभी कभी तो समाज से भी लड़ना होता है। लोग उसे गलत समझ सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन साधक को इन सब बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए और निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि जब साधक के साथ गुरु हैं, परमात्मा हैं, तो उसे किसी का भय नहीं होना चाहिए। साहस का अर्थ लापरवाही नहीं है, बल्कि साहस का अर्थ है सही बात के लिए खड़ा होना, सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे कोई भी विरोध करे। साहस से साधक में आत्मविश्वास आता है और यह आत्मविश्वास उसे हर बाधा को पार करने की शक्ति देता है। 14वां गुण है प्रेम। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। साधक का हृदय प्रेम से भरा होना चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम और सभी जीवों के प्रति प्रेम। यह प्रेम स्वार्थ रहित होना चाहिए, शर्त रहित होना चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि सांसारिक प्रेम और दिव्य प्रेम में बहुत अंतर है। सांसारिक प्रेम में अपेक्षा होती है, मांग होती है, लेकिन दिव्य प्रेम में केवल देना होता है, कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। जब साधक इस दिव्य प्रेम को अनुभव करता है तो उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। उसे हर जगह परमात्मा दिखाई देते हैं, हर जीव में वह अपने प्रिय को देखता है। प्रेम ही वह बंधन है जो शिष्य को गुरु से जोड़ता है और गुरु की कृपा से यही प्रेम साधक को परमात्मा तक पहुंचा देता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि बिना प्रेम के साधना सूखी होती है, यांत्रिक होती है, लेकिन जब साधना में प्रेम आ जाता है तो वह जीवंत हो उठती है, उसमें रस आ जाता है। 15वां गुण है त्याग। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधक को त्याग की भावना रखनी चाहिए। त्याग का अर्थ है जो आवश्यक नहीं है, जो साधना में बाधा है, उसे छोड़ देना। कई लोग समझते हैं कि त्याग का मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह त्याग नहीं है, यह पलायन है। सच्चा त्याग है मन से आसक्ति छोड़ना। साधक संसार में रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, लेकिन उसका मन किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ ना हो। जब साधक त्याग की भावना से जीता है तो उसे कोई बंधन नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता, वह स्वतंत्र हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि त्याग से साधक का हृदय विशाल हो जाता है, उसमें लालच नहीं रहता, उसमें संग्रह की वृत्ति नहीं रहती। वह जो कुछ भी उसके पास आता है उसे प्रसाद की तरह स्वीकार करता है और जो चला जाता है उसे विदाई देता है बिना किसी दुख के। 16वां गुण है एकाग्रता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि बिना एकाग्रता के साधना संभव नहीं है। साधक का मन एक जगह स्थिर होना चाहिए।
आजकल के युग में यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चारों ओर व्याकुलता है, विक्षेप है। मन यहां वहां भटकता रहता है। महाराज जी बताते हैं कि एकाग्रता अभ्यास से आती है। साधक को अपने मन को धीरे धीरे वश में करना होता है। प्रारंभ में यह बहुत कठिन होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। जब साधक एकाग्र होता है तो उसकी साधना में गहराई आती है, उसकी शक्ति बढ़ती है। महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य की बिखरी हुई किरणें गर्म होती हैं लेकिन जलाती नहीं, परंतु जब उन्हीं किरणों को एक लेंस से केंद्रित किया जाए तो वे आग पैदा कर सकती हैं। ठीक उसी तरह साधक की बिखरी हुई ऊर्जा से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह ऊर्जा एकाग्र हो जाती है तो वह अद्भुत परिणाम दे सकती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यह सत्संग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक बटन दबाएं। इससे यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकेगा और श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश अधिक से अधिक लोगों के जीवन को छू सकेगा। 17वां गुण है सादगी। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधक का जीवन सरल होना चाहिए, सादा होना चाहिए। दिखावा साधना में बाधा है। कई लोग बाहर से बहुत साधक जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, विशेष वस्त्र पहनते हैं, विशेष भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ नहीं होता। महाराज जी कहते हैं कि सच्चा साधक बाहर से बिल्कुल साधारण हो सकता है, लेकिन उसके भीतर दिव्यता होती है। सादगी से साधक का जीवन सरल हो जाता है, जटिलताएं समाप्त हो जाती हैं। वह छोटी छोटी बातों में खुश रहता है, उसे भव्यता की आवश्यकता नहीं होती। सादगी एक ऐसा गुण है जो साधक को धरती से जोड़े रखता है, अहंकार से बचाता है। महाराज जी अपने जीवन में भी यही दिखाते हैं। उनका रहन सहन बहुत सरल है, बहुत सादा है, लेकिन उनके भीतर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। यही सच्ची महानता है। 18वां गुण है कृतज्ञता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधक को कृतज्ञ होना चाहिए। उसे हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होना चाहिए। जीवन एक उपहार है, गुरु का साथ एक उपहार है, साधना का अवसर एक उपहार है। जब साधक कृतज्ञता के भाव से जीता है तो उसके हृदय में आनंद रहता है, संतोष रहता है। महाराज जी बताते हैं कि कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली भाव है। जब साधक गुरु का आभारी होता है तो गुरु की कृपा उस पर और अधिक बरसती है। जब साधक परमात्मा का आभारी होता है तो परमात्मा उसे और अधिक आशीष देते हैं। कृतज्ञता से साधक का हृदय कोमल होता है, विनम्र होता है। वह समझता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह किसी की कृपा से है, किसी की देन है। यह भाव साधक को अहंकार से बचाता है और प्रेम की ओर ले जाता है। 19वां गुण है आत्म अवलोकन। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधक को नियमित रूप से अपने आप को देखना चाहिए, अपने विचारों को देखना चाहिए, अपने कर्मों को देखना चाहिए। यह आत्म अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साधक को पता चलता है कि वह कहाँ खड़ा है, उसने कितनी प्रगति की है, उसे किन क्षेत्रों में और काम करने की आवश्यकता है। महाराज जी कहते हैं कि कई साधक वर्षों तक साधना करते हैं, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वे कभी अपने आप को नहीं देखते। वे यांत्रिक रूप से साधना करते रहते हैं, लेकिन आत्मावलोकन नहीं करते। आत्मावलोकन से साधक को अपनी कमजोरियों का पता चलता है, अपनी गलतियों का पता चलता है, और जब उसे पता चल जाता है तो वह उन्हें सुधार सकता है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि आत्मावलोकन में साधक को अपने आप के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि करुणावान होना चाहिए। उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। 20वां गुण है समता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधक को सुख और दुख में, सफलता और असफलता में, प्रशंसा और निंदा में समान भाव रखना चाहिए। जब साधक किसी एक में फंस जाता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। महाराज जी बताते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यह जीवन का स्वभाव है। कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है, लेकिन साधक को इन सबसे परे रहना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि ये सब बाहरी परिस्थितियां हैं, ये उसकी वास्तविकता नहीं है। उसकी वास्तविकता तो उसकी आत्मा है, जो सदैव शांत है, सदैव आनंदित है। जब साधक समता में स्थित हो जाता है तो कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। वह हर स्थिति में स्थिर रहता है, शांत रहता है। महाराज जी कहते हैं कि समता योग की पराकाष्ठा है। जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। 21वां गुण है सजगता।
श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधक को हर समय सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। अधिकांश लोग यांत्रिक रूप से जीते हैं, वे सोए हुए की तरह अपना जीवन जीते हैं। लेकिन साधक को जागा हुआ होना चाहिए। उसे अपने हर विचार के प्रति सजग होना चाहिए, अपने हर शब्द के प्रति सजग होना चाहिए, अपने हर कर्म के प्रति सजग होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक सजग होता है तो वह गलतियां नहीं करता, क्योंकि गलतियां तब होती हैं जब हम सोए हुए होते हैं, जब हम अचेत अवस्था में होते हैं। सजगता से साधक का जीवन बदल जाता है। वह हर पल को पूर्णता से जीता है, हर क्षण को जागरूकता से जीता है। ये सजगता ही ध्यान है, ये सजगता ही साधना का सार है। 22वां गुण है निष्कपटता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधक में कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई छल नहीं होना चाहिए। उसका हृदय निर्मल होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जो उसके मन में है वही उसके शब्दों में होना चाहिए, वही उसके कर्मों में होना चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि संसार में बहुत कपट है, बहुत छल है। लोग एक बात कहते हैं और दूसरी बात करते हैं, लेकिन साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्कपटता से साधक का हृदय शुद्ध रहता है, और जब हृदय शुद्ध होता है तो परमात्मा वहां निवास करते हैं। निष्कपटता एक बहुत दुर्लभ गुण है। इसे पाने के लिए साधक को अपने मन की गहराइयों में उतरना होता है, अपने भीतर छिपे हुए कपट को देखना होता है और उसे हटाना होता है। 23वां गुण है श्रवण। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधक को सुनने की कला आनी चाहिए। गुरु जो कह रहे हैं, सत्संग में जो कहा जा रहा है, उसे पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। अधिकांश लोग सुनते तो हैं, लेकिन ध्यान से नहीं सुनते। उनका शरीर तो वहां होता है, लेकिन मन कहीं और होता है। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक पूरे ध्यान से सुनता है तो शब्द उसके हृदय में उतर जाते हैं। वे शब्द केवल शब्द नहीं रह जाते, बल्कि वे अनुभव बन जाते हैं। श्रवण साधना का पहला चरण है। जब तक साधक ठीक से सुनेगा नहीं, वह समझेगा कैसे? और जब तक वह समझेगा नहीं, वह जिएगा कैसे? इसलिए महाराज जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग में पूरी उपस्थिति से आओ, पूरे मन से सुनो। 24वां गुण है मनन। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सुनने के बाद मनन करना भी आवश्यक है। मनन का अर्थ है जो सुना है उस पर गहराई से विचार करना, उसे समझने का प्रयास करना। महाराज जी बताते हैं कि कई लोग सत्संग सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन उस पर मनन नहीं करते। इसलिए वह ज्ञान उनके जीवन में उतरता नहीं। मनन से ज्ञान गहरा होता है, स्पष्ट होता है। साधक को एकांत में बैठकर शांति से जो कुछ उसने सुना है उस पर विचार करना चाहिए। उसे अपने जीवन से जोड़कर देखना चाहिए कि कैसे वह इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकता है। मनन से साधक में गहराई आती है, समझ विकसित होती है। 25वां गुण है निदिध्यासन। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि श्रवण और मनन के बाद तीसरा चरण है निदिध्यासन, यानी ध्यान। जो ज्ञान साधक ने सुना है, जिस पर उसने मनन किया है, अब उसे उस पर ध्यान करना चाहिए। ध्यान में वह ज्ञान अनुभव बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक ज्ञान केवल बुद्धि में रहता है, तब तक वह परिवर्तन नहीं ला सकता। लेकिन जब वह ध्यान के माध्यम से हृदय में उतरता है, जब वह अनुभव बन जाता है, तब वह जीवन को बदल देता है। निदिध्यासन से साधक उस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करता है जिसके बारे में उसने सुना था, जिस पर उसने विचार किया था। यह तीनों, श्रवण, मनन और निदिध्यासन, साधना के 3 स्तंभ हैं। 26वां गुण है दया। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सच्चे साधक का हृदय दया से भरा होता है। वह किसी भी जीव को कष्ट में देखकर द्रवित हो जाता है। उसके भीतर से स्वतः ही दूसरों की सहायता करने की भावना उठती है। दया अहिंसा से भी आगे की बात है। अहिंसा में हम किसी को कष्ट नहीं देते, लेकिन दया में हम सक्रिय रूप से दूसरों के कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी बताते हैं कि जब साधक के हृदय में दया होती है तो उसमें कठोरता नहीं रहती, क्रूरता नहीं रहती। वह कोमल हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। यह दया केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा दयालु हैं, और जो साधक परमात्मा के निकट जाना चाहता है उसमें भी दया होनी चाहिए। 27वां गुण है क्षमाशीलता। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधक में दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए।
हर कोई गलतियां करता है, हर कोई कभी न कभी चूकता है, लेकिन अगर हम उन गलतियों को पकड़े रखें तो हमारा हृदय बोझिल हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि क्षमा करना एक उपहार है जो हम खुद को देते हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उसे मुक्त नहीं करते, बल्कि हम खुद को मुक्त करते हैं। क्षमा से साधक का हृदय हल्का हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी गलतियों को क्षमा करें, वैसे ही हमें भी दूसरों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए। क्षमाशीलता एक दिव्य गुण है जो साधक को परमात्मा के निकट ले जाता है। 28वां गुण है निर्लोभता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधक को लोभ से मुक्त होना चाहिए। लोभ का अर्थ है अधिक पाने की अतृप्त इच्छा। जब साधक के मन में लोभ होता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वह हमेशा और चाहता रहता है, और चाहता रहता है। महाराज जी बताते हैं कि लोभ एक ऐसा रोग है जो कभी ठीक नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहिए होता है। निर्लोभता से साधक मुक्त हो जाता है। उसे जो मिला है उसमें वह संतुष्ट रहता है। वह जानता है कि जितना आवश्यक है उतना परमात्मा देंगे। इससे अधिक की चाह करना लोभ है। महाराज जी कहते हैं कि निर्लोभी व्यक्ति सबसे अमीर होता है, क्योंकि उसके पास संतोष का अमूल्य धन होता है। 29वां गुण है शुचिता। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधक को शुद्ध रहना चाहिए, शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी। बाहरी शुद्धता तो सरल है, लेकिन आंतरिक शुद्धता बहुत कठिन है। महाराज जी कहते हैं कि मन में जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको साफ करना होता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो वह दर्पण की तरह हो जाता है, जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। शुचिता का अर्थ केवल नहाना धोना नहीं है, बल्कि यह आंतरिक सफाई है। साधक को नियमित रूप से अपने मन की सफाई करनी चाहिए, अपने विचारों की सफाई करनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जैसे हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। 30वां गुण है अध्ययनशीलता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधक को निरंतर सीखते रहना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, महापुरुषों के जीवन को पढ़ना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए। अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, समझ विकसित होती है। लेकिन महाराज जी यह भी कहते हैं कि अध्ययन केवल पुस्तकों से नहीं होता। जीवन स्वयं एक महान पुस्तक है। साधक को जीवन की हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हर अनुभव एक शिक्षा है। जो साधक जीवन से सीखता है वह सच्चा ज्ञानी बनता है। अध्ययनशीलता का अर्थ है खुला मन रखना, सीखने के लिए तैयार रहना और अहंकार को दूर रखना कि मैं सब कुछ जानता हूं। 31वां गुण है मौन। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि मौन एक बहुत शक्तिशाली साधना है। साधक को कभी कभी मौन रहना चाहिए। मौन में बहुत शक्ति है। जब हम बोलते रहते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो वह ऊर्जा संचित होती है। महाराज जी कहते हैं कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि मौन का अर्थ है मन की शांति। कई लोग बाहर से मौन रहते हैं, लेकिन उनके मन में हजारों विचार चल रहे होते हैं। सच्चा मौन तब होता है जब मन भी शांत हो जाता है। मौन में साधक अपने भीतर उतरता है, अपनी आत्मा से संवाद करता है। मौन में परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि साधक को नियमित रूप से मौन का अभ्यास करना चाहिए। 32वां गुण है प्रार्थना। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधक का जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। प्रार्थना केवल कुछ मांगना नहीं है। सच्ची प्रार्थना तो समर्पण है, कृतज्ञता है। जब साधक प्रार्थना करता है तो वह परमात्मा से जुड़ जाता है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। महाराज जी बताते हैं कि जब साधक सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो परमात्मा सुनते हैं। लेकिन प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मन में संशय है तो प्रार्थना पूरी नहीं होती। महाराज जी कहते हैं कि प्रार्थना साधक की शक्ति है, उसका सहारा है। जब साधक कमजोर महसूस करता है, जब वह अकेला महसूस करता है, तब प्रार्थना उसे बल देती है, उसे सांत्वना देती है। 33वां गुण है विश्वास। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधक को अपने गुरु पर, अपने आप पर और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास वह नींव है जिस पर साधना का भवन खड़ा होता है। अगर विश्वास कमजोर है तो साधना का भवन गिर जाएगा।
महाराज जी बताते हैं कि कई बार साधना में कठिनाइयां आती हैं, संदेह उठते हैं, लेकिन विश्वास साधक को डटा रहने की शक्ति देता है। विश्वास से साधक जानता है कि चाहे कुछ भी हो, गुरु उसके साथ हैं, परमात्मा उसकी देखभाल कर रहे हैं। यह विश्वास साधक को निर्भय बना देता है, निश्चिंत बना देता है। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक में पूर्ण विश्वास हो जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। 34वां गुण है संवेदनशीलता। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधक को संवेदनशील होना चाहिए। उसे दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, उनके दुख सुख को महसूस करना चाहिए। कई बार साधना करते करते लोग कठोर हो जाते हैं, असंवेदनशील हो जाते हैं। वे कहते हैं कि यह सब माया है, यह सब मिथ्या है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह सही दृष्टिकोण नहीं है। सच्चा साधक संवेदनशील होता है। वह जानता है कि यह संसार माया है, लेकिन फिर भी वह दूसरों के प्रति संवेदनशील रहता है, उनकी सहायता करता है। संवेदनशीलता से साधक मानवीय रहता है, उसमें कोमलता रहती है। ये कोमलता उसे परमात्मा के निकट ले जाती है। 35वां गुण है आशावादिता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधक को आशावादी होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, साधक को आशा नहीं छोड़नी चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि जीवन में कभी कभी बहुत अंधकार आता है, लेकिन अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। सुबह अवश्य होगी। साधक को इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा उसके साथ हैं, गुरु उसकी देखभाल कर रहे हैं। आशावादिता से साधक में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, उत्साह रहता है। वह हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखता है, हर समस्या में एक अवसर देखता है। महाराज जी कहते हैं कि आशावादिता केवल सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह एक गहरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। 36वां गुण है आत्मानुशासन। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधक को अनुशासित होना चाहिए। बिना अनुशासन के साधना नहीं हो सकती। अनुशासन का अर्थ है नियमित जीवन, व्यवस्थित जीवन। साधक को समय का पालन करना चाहिए, अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जा सकता, यह भीतर से आना चाहिए। जब साधक समझ जाता है कि अनुशासन उसके हित में है, तब वह स्वतः अनुशासित हो जाता है। आत्मानुशासन से साधक में इच्छा शक्ति विकसित होती है, दृढ़ता आती है। वह जो ठान लेता है उसे पूरा करता है। महाराज जी कहते हैं कि आत्मानुशासन ही साधक को सफलता दिलाता है। 37वां गुण है विनयशीलता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधक को विनयशील होना चाहिए। विनय का अर्थ है नम्रता के साथ आचरण करना, सभी के साथ सम्मान से व्यवहार करना। साधक चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, उसे विनयशील रहना चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि ज्ञान और विनय साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे साधक में ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें विनय भी बढ़नी चाहिए। अगर ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन अहंकार भी बढ़ रहा है, तो वह सच्चा ज्ञान नहीं है। विनयशीलता साधक को सबका प्रिय बना देती है। लोग उसकी ओर स्वतः आकर्षित होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि विनय से साधक का व्यक्तित्व सुंदर हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। 38वां गुण है तप। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधक को तप करना चाहिए। तप का अर्थ है कठोर साधना, कठिन अभ्यास। बिना तप के कुछ भी महान प्राप्त नहीं होता। महाराज जी कहते हैं कि तप से साधक में शक्ति आती है, तेज आता है। लेकिन तप का अर्थ अपने शरीर को कष्ट देना नहीं है। सच्चा तप है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, अपने मन पर नियंत्रण। जब साधक अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, जब वह अपने मन को वश में कर लेता है, तब वह सच्चा तपस्वी बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि तप से साधक में इच्छा शक्ति विकसित होती है, संकल्प शक्ति विकसित होती है, और यह शक्ति उसे परमात्मा तक पहुंचने में सहायता करती है। 39वां गुण है स्वाध्याय। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप को जानने का प्रयास करना। साधक को नियमित रूप से अपने आप से प्रश्न करने चाहिए। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न साधक को गहराई में ले जाते हैं। महाराज जी बताते हैं कि जब तक साधक अपने आप को नहीं जानता, तब तक वह परमात्मा को कैसे जान सकता है। आत्मज्ञान ही परमात्म ज्ञान की नींव है। स्वाध्याय से साधक को अपनी वास्तविकता का पता चलता है। वह समझता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, यह मन नहीं है, बल्कि वह आत्मा है, वह चेतना है।
यह अनुभूति साधक के जीवन को बदल देती है। 40वां गुण है ईश्वर प्रणिधान। श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना। साधक को अपने सभी कर्म परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक यह भाव रखता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं, तब उस पर कर्म का बंधन नहीं रहता। वह कर्म करता है लेकिन करता नहीं होता। ईश्वर प्रणिधान से साधक का अहंकार समाप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह तो केवल एक निमित्त है, असली कर्ता तो परमात्मा है। यह भाव साधक को बहुत हल्का बना देता है, मुक्त बना देता है। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान योग की चरम अवस्था है। अब हम बात करते हैं साधक के जीवन में गुरु की भूमिका के बारे में। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं कि बिना गुरु के साधना अधूरी है। गुरु वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। गुरु वह मार्गदर्शक है जो साधक को सही रास्ता दिखाता है। महाराज जी कहते हैं कि साधना का मार्ग बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। इस मार्ग पर अनेक बाधाएं हैं, अनेक भ्रम हैं। अगर साधक अकेला चले तो वह भटक सकता है, लेकिन जब गुरु का साथ होता है तो साधक निर्भय होकर आगे बढ़ता है। गुरु न केवल मार्ग दिखाते हैं, बल्कि वे साधक को शक्ति भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। जब साधक कमजोर पड़ने लगता है तो गुरु उसे सहारा देते हैं। जब साधक गिर जाता है तो गुरु उसे उठाते हैं। महाराज जी बताते हैं कि गुरु शिष्य का संबंध बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है। यह संबंध प्रेम पर आधारित है, श्रद्धा पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे एक माली अपने पौधों के साथ करता है। वे हर शिष्य की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझते हैं। किसी को अधिक प्रेम की आवश्यकता है तो वे उसे प्रेम देते हैं। किसी को कढ़ाई की आवश्यकता है तो वे कड़े हो जाते हैं। किसी को प्रोत्साहन की आवश्यकता है तो वे प्रोत्साहित करते हैं। महाराज जी का उद्देश्य केवल एक है, अपने शिष्यों को परमात्मा तक पहुंचाना, और इस उद्देश्य के लिए वे दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। उनका पूरा जीवन अपने शिष्यों की सेवा में समर्पित है। जब हम महाराज जी को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि सच्चे गुरु कैसे होते हैं। वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि वे जो कहते हैं उसे जीते भी हैं। उनका जीवन ही उनका संदेश है। महाराज जी बताते हैं कि शिष्य को गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखना चाहिए। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छाओं को गुरु की इच्छा में विलीन कर देना। जब शिष्य पूर्णतः समर्पित हो जाता है तो गुरु की कृपा की वर्षा होती है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु हमेशा तैयार होते हैं अपनी कृपा बरसाने के लिए, लेकिन शिष्य को उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए, और यह तैयारी समर्पण से आती है। जब शिष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, अपने मैंपन को छोड़ देता है, तब गुरु की कृपा उस पर बरसने लगती है। यह कृपा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। यह एक अनुभूति है, एक अनुभव है जो केवल समर्पित शिष्य ही कर सकता है।